हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज हम उस दिव्य प्रसंग का श्रवण करेंगे जहाँ दान, वचन और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। जहाँ एक असुर कुल में जन्मा राजा अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता से देवताओं से भी महान सिद्ध हुआ। यह कथा है दानवीर राजा बलि की और भगवान के दिव्य वामन अवतार की। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनकी शक्ति, पराक्रम और दानशीलता की ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक तक पर अधिकार कर लिया था। देवता चिंतित हो उठे। इंद्र का सिंहासन छीन चुका था। तब देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान ने वामन रूप धारण किया, एक तेजस्वी दिव्य ब्राह्मण बालक का रूप, शांत मुख, कमंडल, छत्र और अद्भुत तेज से युक्त। उसी समय राजा बलि विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ वेदी पर दान का अंबार लगा था। जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता। तभी उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ उस दिव्य ब्राह्मण बालक का। पूरी सभा जैसे स्तब्ध हो गई। राजा बलि स्वयं उठकर खड़े हुए। उन्होंने आदर पूर्वक चरण धोए और कहा, हे ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, क्या दान चाहिए। वामन मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हलचल मच गई। गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत चिताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु है, सावधान रहिए। परंतु बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान याचक बनकर आए हैं तो यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वह छोटा सा वामन रूप विराट होने लगा। वह त्रिविक्रम बन गए। एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड समा गया। अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ था? पूरी सृष्टि स्तब्ध थी। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। वह क्षण भक्ति की पराकाष्ठा का क्षण था। भगवान प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बलि के सिर पर अपना चरण रखा और उन्हें सूतल लोक का स्वामी बना दिया। केवल इतना ही नहीं, भगवान ने वर दिया कि वह स्वयं सदा बलि के द्वार पर उनके रक्षक बनकर रहेंगे। ऐसी थी बलि की भक्ति, ऐसी थी उनके वचन की महिमा। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म केवल जन्म से नहीं, कर्म और निष्ठा से सिद्ध होता है। सच्ची श्रद्धा में अहंकार नहीं होता और जो भगवान को समर्पित हो जाता है वह कभी पराजित नहीं होता। फाल्गुन मास की यह कथा आपके जीवन में भी सत्य, दान और भक्ति का प्रकाश फैलाए। हरे कृष्ण। आप सुन रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति।